में लिखा है एक इंसान को परमेश्वर कैसे ब्लेस करता है। उत्पत्ति के अंदर हम देखते हैं एक भाई का नाम है अब्राहम, और अब्राहम एक ऐसे परिवार में पैदा होता है कि उसका पूरा परिवार मूर्ति पूजा करता है, और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से देखा अब्राहम के बारे में, और अब्राहम एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उस अब्राहम के ऊपर नजर पड़ा, अब्राहम को परमेश्वर ने अलग किया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से बातें करने लग गए, क्योंकि उसके परिवार में किसी से परमेश्वर बात करने नहीं लगे, लेकिन अब्राहम से बात करने लग गए। अब्राहम ने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा, क्योंकि अब्राहम का परिवार पूरा खानदान तो मूर्ति पूजक थे और वो दुनियादारी के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन अब्राहम का जीवनी, अब्राहम का चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में एक अद्भुत था। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर नजर डाला। प्रिय, आपके परिवार के अंदर, आपका परिवार कौन से परिवार के अंदर पैदा हुए, आप कौन से खानदान में पैदा हुए, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके खानदान में से रहकर आप परमेश्वर के सम्मुख आपका जीवन, आपका चलने का तरीका अगर सही होगा तो परमेश्वर स्वर्ग से आपके ऊपर नजर डालेगा और आपको छूनेगा और आपको उस परिवार से अलग करेगा और आपको आपका नाम लेकर परमेश्वर बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही अवर्णनीय का मतलब होता है। अवर्णनीय का मतलब हमने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं जाना था कि हम परमेश्वर ऐसे स्थान पर मुझे और आपको लेकर आएगा। अब्राहम भी ऐसे था कि उसके पूरे खानदान एक मूर्ति पूजक परिवार थे, वो भी प्रभु का भय मानने वाले लोग नहीं थे, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा काम करने वाला, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, अब्राहम को मैं चुनूंगा, अब्राहम को मैं बुलाऊंगा, उसके परिवार को मैं कुछ बनाऊंगा। आपको मालूम है अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में एक अद्भुत व्यक्ति बना। आज बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है जैसे अब्राहम को आशीष दिया वैसे भाई मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम को जैसे मैंने चलाया वैसे बहन मैं तुझे भी चलाऊंगा। अब्राहम को मैंने उसकी जिंदगी के जीवन में अद्भुत काम किया, मैं भी तेरी जिंदगी में काम करूंगा। इसीलिए लोग प्रार्थना करते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम का नाम क्यों आया? अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था। बाइबल में लिखा है, हम देखते हैं 12वां अध्याय के अंदर, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि उसके परिवार में से परमेश्वर चुनते हैं। परमेश्वर किसी से, उसके पिताजी से बात नहीं कर रहे। उसके पिताजी का नाम क्या है? तेरे, और उनसे बात नहीं हो रही है। लेकिन बाइबल में लिखा है उसके बड़े भाई, छोटे भाई से नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं। अब्राहम, अब उस अब्राहम को परमेश्वर कुछ बनाना चाहते हैं, और अब्राहम को परमेश्वर स्वर्ग से बात कर रहे हैं, और अब्राहम को बोल रहे हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जहां मैं दिखाऊंगा। बाइबल में लिखा अब्राहम को बोलते हैं तेरे पिता तेरे को जन्म देने वाले नहीं बताएंगे, तेरे भाई तेरे साथ में रहने वाले तुझे नहीं बताएंगे, तू जिस समाज में बड़ा पला है वो तुझे नहीं बताएंगे, लेकिन जिसने अब्राहम को बनाया था वो ही बताएगा किधर जाना है, किधर रहना है, किस स्थान को तुझे खड़ा रहना है, वो ही बता सकते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा परिवार को छोड़, कुटुंबियों को छोड़, और जिस स्थान को यहां लिखा है अपने घर को भी छोड़कर उस देश में चला जा, मैं दिखाऊंगा। देखो, मालूम था परमेश्वर को अब्राहम आज्ञाकारिता है। उसके भाई को नहीं बोले, उसके छोटे भाई, बड़े भाई, उसकी बहनें को, उनके काका बाबा को, किसी को नहीं बोला होगा, उसके पिताजी को नहीं बोले, तेरा को भी नहीं बोला होगा।
लेकिन बाइबल में लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, और मालूम था परमेश्वर वचन में लिखा है मनों को जांचने वाला होता है। यहां पे बहुत सारे लोग पति पत्नी इतने करीब में रहने वाले होते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं तेरे दिल को अंदर जानते, मैं आपके दिल को लेकिन मैं कहता कोई नहीं जानता है, और सब झूठ है, बकवास है, लेकिन सबसे हालेलुया करीबी से जानने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने मनों को जांचता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि और आकार देकर उसको पृथ्वी पे बना के रखा। इसीलिए हमारे विचारों को, हमारे दिलों को, हमारी सोच को समझने वाला केवल मेरा परमेश्वर है। कोई नहीं समझ पाएगा। कोई बोलता है मैं तुझे समझता हूं, या वाइफ बोले पति को मैं तुमको समझता है, सब बकवास है, झूठी बातें, सब धोखा है, सब बकवास है। सब कई लोग अपने घरों में, अपने पर्स में, अपने दीवारों के ऊपर फोटो लगा देते हैं, बोलते हैं हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। मैं कहता हूं बकवास है। मैं आज भी बोलता हूं मेरे पर्स में किसी का फोटो नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सबसे ज्यादा अगर प्रेम करना है यीशु से करना है। यीशु से प्यार करूंगा तो फायदा है, यीशु से प्यार करूंगा मुझे स्वर्ग मिलेगा, यीशु से प्यार करूंगा तो मेरे पाप क्षमा होंगे, यीशु से प्यार करूंगा तो मेरे लिए एक रास्ता खुलेगा, और यीशु से प्यार करूंगा तो स्वर्ग में मेरे लिए घर बनेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कई लोग दीवारों में फोटो टांग देते हैं, कोई बोलते हैं ये, लेकिन मैं कहता हूं यीशु को जगह दो, आपके दिल में यीशु को जगह दो। आपके दिल के अंदर यीशु की तस्वीर बैठ जानी चाहिए। आपके दिल के अंदर जिस तरीके से पिता ने क्रूस के ऊपर चढ़े और उनको मारा गया, गाड़ा गया, वो तस्वीर आपके दिल के अंदर आ जानी चाहिए। मैं कहता हूं आप उस सिद्ध की ओर बढ़ते जाएंगे। जब तक आपके अंदर यीशु का पिक्चर नहीं आएगा, यीशु आपके अंदर नहीं बचेंगे, तब तक आप दुनिया के कामों के अंदर फंसते जाएंगे, आप दुनिया के कामों के अंदर उलझते जाएंगे, और परमेश्वर का अवर्णनीय जो काम है उसको कभी नहीं समझेंगे। और इसीलिए बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर का आप दिल दे देते हो और परमेश्वर आपके जीवनी के अंदर आ जाते हैं, तो मैं कहता हूं आपका जीवन बदलता जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है मसीह यीशु में अंश अंश करते मैं और आप बदलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे ही वो हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, और अब मालूम था कि परमेश्वर ने बोला अब्राहम को कि तू कुटुंबियों को और परिवार को, अपने घरानों को छोड़कर उस स्थान में चला जा, मैं दिखाऊंगा। परमेश्वर को मालूम था अब्राहम मानेंगे बात, इसीलिए परमेश्वर इसी से बात करते हैं, इसी को चुनते हैं। जो परमेश्वर की बात मानते हैं उसी को बुलाते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आ रहे हैं। आज मैं और आप तो थोड़ा सा समय नहीं मिला, हम भला बुरा समझ जाते हैं, हम बुरे में हम लोग दिल को नाराज कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं समय मिले कि ना मिले, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक दास था, जब उसको एक बड़ी सभा था, उसने बोला मुझे अंदर नहीं आने मिले कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जितने लोग चर्च के अंदर कलीसिया में जाते हैं उनका मैं जूता साफ करूंगा। और उसका एक समर्पण था। जितने कलीसिया के अंदर लोग आ रहे थे, जितने लोग परमेश्वर के भवन में आ रहे थे, उसने सोचा ये तो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, उनके जूते साफ करूंगा तो मुझे एक समय आएगा, मुझे परमेश्वर उठाएगा। आपको मालूम है वो जूते साफ करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, जिस दिन वो प्रचारक नहीं आया, उसको किसी ने, पवित्र आत्मा ने बोला उसको बुलाओ जूता साफ करने वालों को। हालेलुया। वो पुलपिट पे खड़ा हुआ, एक संदेश दिया, कई लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया, और उसी वक्त देखा सब लोग चले गए, लेकिन वहां पे कई लोग अपने पापों के लिए अंगीकार किया और यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। वही बोलते हैं अलौकिक चमत्कार। लेकिन उसका पहला समर्पण क्या था?
जूता साफ करना, सबके जूते साफ किए। वो एक बड़ी सेवा थी, सब लोगों की सेवा करने के लिए एक समर्पित किया। कोई है क्या? परमेश्वर, बाइबल में लिखा है बिली ग्राम को परमेश्वर ने बोला अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बन जाओ। प्रभु के दास ने बोला मैं राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं हूं, 5 साल के लिए। मैं राष्ट्रपति से बढ़कर मुझे प्रभु ने सेवा दिया है। मैं 5 साल के लिए नहीं, मैं 5 साल के लिए नहीं, हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाया, लाखों करोड़ों लोगों के सम्मुख जाके परमेश्वर के संदेश को सुनाया। उनको मालूम था परमेश्वर ने हालेलुया बिली ग्राम हालेलुया अमेरिका को बदल देगा। उसके अंदर से परमेश्वर की वाणी बोला गया और कई अमेरिका के लोगों के जीवन के अंदर बदलाव आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भारत के अंदर साधु सुंदर सिंह, वो एक सरदार थे, वो प्रभु की सेवा के लिए निकल गए, एक झोली लेकर यीशु के दीवाने हो गए। एक दिन वहां पे मैं उनका गवाही सुन रहा था। साधु सुंदर सिंह जब निकले, उनको ठंड का समय था, उनके पास कंबल नहीं थे। उन्होंने बोला आज मैं ठंड से मर जाऊंगा, हे प्रभु तू मुझे मदद करना। आपको मालूम है एक अजगर आया, वो ऐसे करके एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहां पे लिखा है एक अजगर आया, उसको अजगर लपेटता गया, पूरा अजगर ने उनको यहां तक लपेट लिया। और साधु सुंदर सिंह ने सोचा मुझे किसी ने कंबल उड़ा दिया है, वो आराम से वो सो रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सुबह देखा धीरे धीरे वो जानवर निकल के चला गया, पता नहीं था परमेश्वर का प्रबंध। देखो साधु सुंदर सिंह के लिए एक ठंड लग रहा था, एक जानवर को से लपेटकर उसको ठंड को मिटा सकता है, तो मेरे और आपके जीवन को क्यों ना परमेश्वर बदल सकता है। आज साधु सुंदर सिंह को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लोग याद करता है। इसीलिए आज पंजाब के अंदर बेदारी आ रही है। आप बोलते हो, आप सब पंजाब के अंदर लोग देखने के लिए जाते हैं। बजेंद्र प्रभु के दास अंकुर नरूला, प्रभु के दास बजेंद्र सिंह प्रोफेट, आपको मालूम है ओ हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। साधु सुंदर सिंह ने हालेलुया पंजाब के लिए कुर्बानी दिया, हालेलुया उन्होंने समर्पित किया। आज इसीलिए कई पंजाबी लोग प्रभु के दास लोग खड़े हो गए, हालेलुया हजारों के तादाद में लोग आते हैं, आराधना करते हैं। राजस्थान से भी वहां जाते हैं, पूरे भारत के लोग वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि साधु सुंदर सिंह ने समर्पित किया था। पुष्कर के अंदर ब्रह्मा का टेंपल जो है उसका पहला पुजारी पंडित धर्म प्रकाश जी विश्वास में आए और उनको हमको अरूबरू मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, जाने के लिए अवसर दिया, बात करने के लिए। आपको मालूम है उस ब्रह्मा टेंपल का मेन पुजारी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। उन्होंने वो बोला जैसे एक उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, एक समुद्र का पानी एक खड्डे में इकट्ठा करना कठिन होता है, वैसे एक इंसान को स्व मोक्ष पाना कठिन होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है मुझे और आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुझे और आपको उद्धार पाने के लिए, मेरे लिए आपके लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा, कितने भी उसके पाप लाल कलर के क्यों ना हो, मैं उसको श्वेत हिम के समान मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे पर विश्वास करेगा संभव है उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं और आप कितने लोग किस्मत वाले हैं, अवर्णीय ने हमने कभी नहीं सोचा था। आज लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग पैदल चलते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग दान दक्षिणा करते हैं। आपको मालूम है पिछले दिनों में जो प्रभु का दास आया था वो आपको मालूम है सबसे भारत के अंदर सबसे बड़ा टेंपल है, वहां पे रामेश्वरम के पास से आए थे।
आपको देखोगे वहां मंदिरों में, वहां पे दुनिया भर के लोग आप देखोगे, लेकिन परमेश्वर के दास को वहां चुना, परमेश्वर के दास को वहां से खड़ा किया। आज हालेलुया, वहां पे यहाँ के लोग वहां पे उद्धार मुक्त मोक्ष प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां के लोग उद्धार पाके यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है दूसरी आयत में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में देखा, परमेश्वर उससे वायदा कर रहे। अगर आपका जीवन, मेरा जीवन अगर परमेश्वर के दृष्टि में हालेलुया सही होगा, तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं अब्राहम को, मैं तुझे तेरा परिवार को छोड़, तेरे कुटुंबियों को छोड़, तू मैं जहां बताऊंगा वहां जाना पड़ेगा। अब्राहम निकल पड़े। और दूसरा शब्द परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे द्वारा तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अरे बच्चा तो हुआ ही नहीं है, अरे एक भी हुआ ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे वाचा बांधते हैं। परमेश्वर उससे कहते हैं, अब्राहम मैं तुझे तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अरे आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर ने बोला है तो उसका मतलब झूठ नहीं बोलते हैं। उसका मतलब अब्राहम के पास संतान नहीं थी, बच्चा भी नहीं था, और परमेश्वर बोल रहे हैं कि अब्राहम तेरे द्वारा एक बड़ी जाति में बनाऊंगा। उसका मतलब है प्रोफेटिक वर्ड निकल रहा है, उसका मतलब है वो भविष्यवाणी हो रही है अब्राहम के लिए। अब्राहम तो सोचा होगा मैं निकल गया हूं परमेश्वर, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप ऐसे नहीं बोला होगा। लेकिन बाइबल में आगे लिखा है, फिर क्या लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर लिखा है मैं तुझे आशीष दूंगा। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको आशीष देगा, आपको बड़ा काम करवाएगा आपके द्वारा। अब्राहम ने कभी नहीं सोचा था, उसके पिताजी से बात नहीं किया, उसके भाइयों से बात नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से बोला और कहा मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और बड़ी जाति नहीं, मैं तुझे आशीष दूंगा। आशीष का मतलब क्या होता है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं आपके पास पैसा, गाड़ी, घोड़े, मकान, ये की बात नहीं कर रहे। ब्लेसिंग का मतलब होता है बहुत सारी चीजें होती है, परमेश्वर का अनुग्रह, वही हमारे लिए ब्लेसिंग बोलते हैं। हमारा उद्धार हो गया है, वही आशीष है। हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, वही आशीष है। लेकिन बाइबल में लिखा है, फिर लिखा है तेरा नाम को मैं महान करूंगा। अगर जिसको परमेश्वर चुनता है, जिसको परमेश्वर बुलाता है, उसका परमेश्वर यूं कहता है तेरे द्वारा मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर लिखा है तू आशीष का मोल होगा। हालेलुया। और तेरे नाम को मैं क्या करूंगा। हमको महान करने की जरूरत नहीं है, हमारा नाम अखबार में देने की जरूरत नहीं है, हमारा नाम को सोशल मीडिया में फेमस होने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोशल मीडिया पे डालते रहते। इंस्टाग्राम हो, अभी कौन कौन से ग्राम आ गए पता नहीं, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, अभी क्या आ गया है, ट्विटर आ गया, और क्या गया है, बहुत सारे सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए। सब खत्म हो जाएगा। दुनिया में आप फेमस होना चाहते हो, सब खत्म होगा, लेकिन प्रभु यीशु में फेमस कितने लोग होना चाहते हैं। प्रभु तुम मेरा नाम को बढ़ाना। दुनिया जाने कि ना जाने, अरे दुनिया को मत जाने दो, आपका नाम कोई मतलब नहीं है, लेकिन यीशु आपके नाम को जान लेगा। आपके नाम को मेरा प्रभु अगर बढ़ा देगा, दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है आपको रोक सकता है। हाँ, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आप मेरे नाम को महान करना। कई लोग बोलते हैं मेरा नाम महान हो जाए। अरे नहीं, बाइबल में लिखा एक विधवा जब दान देने निकली, जब दान दे रहे थे और उस बहन, सब लोगों ने तो 1000, 2000, 5000, 10,000 डाले, लेकिन बाइबल में लिखा है उस बहन ने जाकर
उसने गठरी छोड़ी और उसमें से डाल दिया, कोई नहीं देख रहा है। यीशु मसीह वहां बैठे थे, मेरे पिताजी ने देखा ये सबसे उत्तम डाला है, क्योंकि उसने पूरी जीविका डाल दिया। यीशु मसीह ने जिन्होंने जो उसमें से बढ़ती में से डाला उनका नाम महान नहीं किया, लेकिन जिसने गढ़ती में से उसमें डाला उसका नाम आज बाइबल के अंदर डाल दिया गया। उस विधवा ने भी नहीं सोचा था मेरा नाम लिया जाएगा बाइबल के अंदर,